राजस्थान में इन दिनों एक नया संकट लोगों पर आ चुका है। रेगिस्तान का बिहेबान अब पानी का समंदर बन चुका है। जहां देखो वहां इस वक्त पानी ही पानी नजर आ रहा है। राजस्थान में बारिश का दौर जारी है तो टोंक, अजमेर, जोधपुर, बूंदी और न जाने ऐसे कितने इलाके हैं जो कि इस बारिश की चपेट में आ चुके हैं और इसकी वजह से कई जगहों पर बाढ़ जैसे हालात बन गए हैं। वहीं भारी बारिश के कारण अलग अलग जिलों में हादसों की वजह से 5 लोगों की मौत भी हो चुकी है, जिसमें जोधपुर जिले में 2 हादसों में 4 लोगों की मौत हो गई। तो वहीं मूसलाधार बारिश के कारण प्रशासन अब अलर्ट मोड पर आ चुका है। सभी जिलों में एसडीआरएफ और बाकी रेस्क्यू टीमों को भी अलर्ट मोड पर रखा गया। टोंक, भीलवाड़ा और अजमेर समेत कई जिलों में स्कूलों की छुट्टियां तक घोषित कर दी गई हैं। राहत बचाव का काम तेजी से चल रहा है, लेकिन लोगों के मन में सवाल यह है कि ऐसे हालात आखिर कब तक रहेंगे। तो सवाल बहुत सारे हैं लोगों के मन में भी, क्योंकि जिस तरीके के हालात राजस्थान के अंदर बने हैं और तबाही राजस्थान में जिस कदर तक हुई है, उसका नुकसान फिलहाल लोगों के सामने है। लेकिन हर कोई ये जानना भी चाहता है कि इससे कैसे बचा जाए। क्यों आखिर हर साल होने वाली बारिश के बाद राजस्थान में ऐसे हालात बन जाते हैं। चाहे राजस्थान का किसी भी इलाके को लेकर के बात कर लीजिए, क्योंकि इसका प्रभाव न सिर्फ बड़ों पर है बल्कि बच्चों पर भी है। कई जगहों पर स्कूलों के अंदर छुट्टियां जो हैं वो तय कर दी गई हैं और साथ ही साथ कई जगहों पर रेल सेवाओं को भी प्रभावित होते हुए देखा गया है। अब आप जरा कुछ तस्वीरें देखिए। ये पानी के तेज बहाव में बहती हुई कार हैं, बड़ी बड़ी गाड़ियां हैं, बड़ी भारी गाड़ियां हैं, लेकिन ये खिलौने की तरह इस पानी के तेज बहाव में बहती हुई दिखाई देती हैं। और ये इस तरीके की तस्वीरें अक्सर जो है वो देखी जाती रही हैं। इससे पहले भी जब भी बारिश आती है उसके बाद राजस्थान के अलग अलग हिस्सों में सड़क पर बाइक बहते हुए दिखाई देती है, गाड़ियां जो हैं इसमें बहते हुए नजर आ जाती हैं। तो ये बड़ा अमूम और बहुत आम सी ये तस्वीरें हो चुकी हैं अब। लेकिन इनको कैसे बदला जा सकता है, ऐसे हालात क्यों बन रहे हैं। और अब एक सवाल लोगों के मन में ये भी है कि अभी की जो परिस्थितियां, अभी के जो हालात हैं, आखिर वो कब तक ऐसे बने रहेंगे। क्या मौसम इसी तरीके से बना रहेगा, मौसम का जो रौद्र रूप है क्या इसी तरीके से आगे भी दिखाई देगा। इसको लेकर के हमारे साथ एक्सपर्ट भी कार्यक्रम में जुड़ेंगे, कुछ खास मेहमान भी हमारे साथ कार्यक्रम में जुड़ेंगे, हम उनसे भी जानने की कोशिश करेंगे। लेकिन उससे पहले जरा इस बारिश की वजह से क्योंकि मकान की दीवार गिर जाती है जिसमें कुछ लोगों की मौत हो गई है, एक रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। तो आपको बता दें, वो आपको तस्वीरें भी दिखाएंगे, लेकिन साथ ही साथ राजस्थान की जो राजधानी है वो भी पानी पानी हो जाती है। बारिश की वजह से 5 लोगों की मौत हो गई है, दहशत में लोग आ चुके हैं। बारिश से सड़कें जो हैं दरिया बन चुकी हैं और घरों के अंदर पानी घुस चुका है। बाढ़ जैसे हालात नजर आ रहे हैं। और ये तस्वीरें आप देखिए, खिलौने की तरह कार बहती हुई दिखाई दे रही है और बारिश की वजह से इस वक्त हाहाकार मचा हुआ है। 7 जिलों के अंदर स्कूलों की छुट्टियां घोषित कर दी गई हैं। बारिश ने ट्रेनों की आवाजाही को प्रभावित कर दिया है और लोगों को इससे बहुत हद तक परेशानी हो रही है। अब रेलवे स्टेशन पर लोग जो हैं इंतजार कर रहे हैं, लोगों को जाना होता है अपने कामकाज के लिए। अगर आपने ट्रेन बुक की हुई है तो आपको मालूम ही होगा, राजस्थान में कि किसी भी शहर से अगर आप जा रहे हैं, बारिश की वजह से जो रेल सेवाएं हैं वो इससे प्रभावित हुई हैं। कई रेलवे की तरफ से जो ये जानकारी भी दी गई है कि कई रेलों के जो रूट हैं वो डाइवर्ट किए गए हैं। इसमें ये भी बताया गया कि कुछ ट्रेनें जो कि रद्द भी की गई भारी बारिश की वजह से। लेकिन फिलहाल सभी चीज़ों को वापस पटरी पर लाने की कोशिश की जा रही है। जो पानी भरा हुआ है उसको वापस से हटाने की कोशिश की जा रही है। अब ऐसे हालात क्यों बन रहे हैं, इसको लेकर के भी सवाल है। सवाल ये कि आखिर हर साल हो रही इस बारिश के बाद ऐसे हालात क्यों बन जाते हैं। निगम इस पर क्या कर रहा है, क्यों नहीं इस पर कोई ठोस और स्थायी कदम उठाया जाता है। क्या बारिश होती है उसके बाद सब भगवान भरोसे छोड़ दिया जाए। क्या इसमें प्रशासन की कोई जिम्मेदारी नहीं है, प्रशासन इस पर कोई काम नहीं करेगा। और अगर आम लोगों को परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है तो कहां है प्रशासन, क्यों नहीं वो अभी तक लोगों की मदद करने के लिए पहुंच रहा है। हालांकि इसमें जहां जहां पर लोगों के फंसे होने की जानकारी मिल रही है वहां पर रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया जा रहा है, वहां पर एनडीआरएफ एसडीआरएफ की टीमों को भेजा गया है। रेस्क्यू टीमें लगातार लोगों तक मदद पहुंचाने की कोशिश कर रही हैं। लेकिन ये तस्वीरें आप देखिए, बड़ी डरावनी तस्वीरें हैं और ये बड़ी हैरान करने वाली तस्वीरें सामने आई हैं, जो कि तेज बहाव की तस्वीरें हैं। और ये कोई दूर दराज का कोई जंगली इलाका नहीं है, बल्कि शहरों के भीतर की तस्वीरें हैं। ये बड़ी चौड़ी सड़कें, बड़ी बड़ी इमारतें, लेकिन उसके बीच से बहता
समंदर जैसा पानी, नदियां अब बनती हुई ये पानी की लहरें जो है दिखाई देती हैं, जो कि तेज़ बहाव में इन बड़ी बड़ी गाड़ियों को अपने साथ बहा ले जाती हैं और घरों के अंदर तक पानी घुस चुका है, जहां पर लोगों का घर में रहना मुश्किल हो चुका है। धीरे धीरे पानी का स्तर बढ़ता चला गया, कई जगहों से लोगों को घरों से बाहर निकाला गया, सुरक्षित जगहों तक पहुंचाया गया, लेकिन उसके बावजूद भी अभी तक भी इस पर कोई स्थायी और बड़ा कदम नहीं उठाया गया है। लेकिन इस पर निगम क्या कर रहा है, ये भी हम जानने की कोशिश करेंगे। मौसम विभाग की तरफ से इस पर क्या अभी तक बताया जा रहा है, आगे कितने दिनों तक ऐसे ही हालात बनते रहेंगे, क्योंकि लोग ये भी कह रहे हैं, क्योंकि पहले तक गर्मी से राहत पाने के लिए लोग ये उम्मीद कर रहे थे और ये चाह रहे थे कि बारिश हो तो इस भीषण गर्मी से कुछ राहत मिले, लेकिन जब बारिश होती है तो ये आफत बनकर के बरसती है। और शुरुआत में जब कुछ समय तक बारिश होती है तो ये राहत महसूस करवाती है लोगों को, लोग बड़ी राहत महसूस करते हैं, इस उम्मीद में होते हैं कि हल्की हल्की बारिश होती रहेगी तो इसका असर जो है वो बढ़ती गर्मी पर पड़ सकेगा और वो गर्मी जो है उसका प्रभाव कम रहेगा। और साथ ही साथ आपको बता दें कि जिस तरीके की तस्वीरें यहाँ पर देखने को मिली हैं और ऐसे हालात आखिर कब तक बने रहेंगे, ऐसे हालात क्यों बने हैं, क्या व्यवस्थाएं हैं, क्या तैयारियां प्रशासन की तरफ से करने की कोशिश की जा रही हैं, प्रशासन इस पर क्या सोच रहा है और साथ ही साथ मौसम ऐसा कब तक बना रहेगा, सबसे बड़ा सवाल यही है। इन तमाम चीज़ों को जरा समझने की कोशिश करते हैं और सबसे पहले आज के खास मेहमानों से आपको मिलवा देते हैं। हमारे साथ जयपुर से पूर्व महापौर पंकज जोशी जी कार्यक्रम में जुड़ चुके हैं, हमारे साथ टाउन प्लानर SS संचेती जी कार्यक्रम में जुड़ चुके हैं, हमारे साथ मौसम विशेषज्ञ गुरुदत्त मिश्रा जी कार्यक्रम में जुड़ चुके हैं और हमारे साथ निगम पार्षद विजेंद्र सैनी भी हमारे साथ कार्यक्रम में है। सभी का बहुत स्वागत है। लेकिन सबसे पहले शुरुआत में इसमें पंकज जोशी जी से ही करना चाह रहा हूँ। पंकज जी, एक चीज़ बताइए कि जिस तरीके की स्थितियाँ जो तस्वीरें देखने को मिल रही हैं राजस्थान के अंदर, ये सूखा, यहाँ पर गर्मी ज़्यादा पड़ती है, रेगिस्तान यहाँ पर देखा जाता है, लेकिन राजस्थान के अंदर जिस कदर बारिश हुई उसके बाद तस्वीरें अलग दिखाई दे रही हैं। सड़कों पर आप देखिए नदियों सी बहती, वहाँ पर पानी का वो फ्लो दिखाई देता है जिसमें गाड़ियाँ बहती हुई दिखाई दे रही हैं। इस पर सबसे पहले आप ज़रा बताइए, इस पर क्या तैयारियाँ हैं, क्या करना है और क्या इसमें कमियाँ क्या नज़र आती हैं? आपको इसमें कुछ दिखाई दे रहा है? देखिए शुभेंदु धन्यवाद। शुभेंदु, दो बड़ी बातें हैं कि जी। बारिश आने से पहले निश्चित रूप से जो है प्रशासन तैयारी करता है, सरकार तैयारी करती है, म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन भी तैयारी करता है। वो अपने जितने भी ड्रेनेज सिस्टम है उसकी सफाई करवाता है, उनको जो है दुरुस्त करवाता है। लेकिन दो बड़ी बातें हैं, संचित साहब टाउन हॉल में बैठे हुए हैं। दो बड़ी चीजें हैं कि यदि आप जब भी कोई सरकारें होती हैं या कोई भी चीज होती है तो आप देखिए उनका जो प्लान होता है वो ये होता है कि हम 10 लाख पट्टे देंगे या हम इसको रेगुलाइज कर देंगे या हम इसको बेसिकली जो है सब डिविजन कर देंगे। तो जो पॉपुलेशन का जो लोड है वो कहीं ना कहीं जो है उस लोड के ऊपर बढ़ जाता है। और जब एस्टिमेशन ऑफ किया जाता है सीवरेज लाइन का, क्योंकि आज की डेट में पानी बाहर नहीं है, सारा का सारा पानी यदि आप देखेंगे ड्रेनेज सिस्टम को भी कहीं ना कहीं से जो है उस ड्रेनेज सिस्टम को भी सीवर सिस्टम के साथ में या सिस्टम जो सीवर का आउटफ्लो है वहां उसको जो है कनेक्ट किया हुआ है। तो उसका जो बेसिकली सीवर का जो सिस्टम है वो केवल और केवल जो है रेगुलर जो बारिश होती है, रेगुलर पानी जाता है, उसका लगभग मान के चलिए कि 70% के आसपास होता है, 30% उसमें जो है जगह होती है। लेकिन जब पानी बरसात का गिरने लगता है, बहुत तेजी से जो है पानी बढ़ने लगता है, तो आप देखिए कि जो सीवर का जो पानी है, उनका जो फ्लो का सिस्टम है, सीवर लाइंस जो है वो एक तरीके से बिल्कुल स्टॉप हो जाती है, बिल्कुल पूरी भर चुकी होती है। उनका सिस्टम जो है उससे ओवरफ्लो रहता है और वो ओवरफ्लो होकर के कहीं ना कहीं जो है वो सड़कों पे आने लगता है। तो मेरे ख्याल में कहीं ना कहीं चीज चाहिए कि जब हम टाउन प्लानिंग सब बैठे हुए हैं, क्योंकि जब हम प्लानिंग करें तो कम से कम दोनों चीज की प्लानिंग होनी चाहिए कि एक या तो हमें जो वाटर है, क्योंकि रेन वाटर है उसका सिस्टम कुछ डेफिनेटली अलग होना चाहिए, या हमारे पास कहीं ना कहीं चीजों का अलग से चीजें हम्म। कैसे निकालेंगे। तो वो सरकार वैसे देखती है इसको, लेकिन मेरे ख्याल में इसका कहीं ना नहीं, कहीं तो जो है जब भी ऐसा कोई प्लानिंग काम रहती है तो बनना उसके चाहिए। उसके लिए बकायदा फ्यूचर प्लानिंग तो होती है ना, वो तो तैयार होती हैं। लेकिन ये तो कहा जा रहा है कि जो व्यवस्थाएं अभी तक तैयार की गई हैं उसका सही तरीके से इस्तेमाल नहीं किया जा रहा है। अगर अगर नालों की सफाई नहीं होगी, ड्रेनेज व्यवस्था अगर ठीक नहीं होगी तो वो तो पानी भरेगा ही। नहीं शुभेंदु, पानी भरेगा, लेकिन प्रॉब्लम ऐसी नहीं है, प्रॉब्लम दूसरी है। देखिए हम्म। ड्रेनेज सिस्टम जो है आप देखेंगे कि 500 मीटर 1000 मीटर तक का ड्रेनेज सिस्टम बहुत अच्छा है, आपकी चौड़ी जो है वो है, सब कुछ है।
बट एक जगह आकर के आप देखेंगे तो बहुत छोटी जगह आएंगे, वहां एक जो है बॉटलनेक बना दिया जाता है, कहीं ना कहीं वहां एक कब्जा हो गया या एनक्रोचमेंट हो गया या किसी कारण से आपने उसको बॉटलनेक बना दिया। जहां ही आपने बॉटलनेक बना, जहां ही आपका पानी वो हुआ, वो पूरी की पूरा जो सिस्टम है उसको तहस तहस कर देता है। तो ये जो चीजें हैं ये डेफिनेटली जो है होनी चाहिए, रेगुलर बेस पे होनी चाहिए। ठीक है, विजेंद्र जी को इसमें ज़रा जल्दी से जोड़ लेता हूँ। मैं संचेती सर आपके पास भी आता हूँ। विजेंद्र जी, एक चीज़ बताइए कि ये जो कहा जा रहा है, पंकज जी कह रहे हैं कि भाई व्यवस्थाएं तो हैं, लेकिन इसमें हमें फ्यूचर प्लानिंग लेकर के चलना चाहिए। हालांकि वो लेकर के चला जाता रहा है, लेकिन इसमें कमियां और क्या नज़र आ रही हैं? चलिए, मैं विजेंद्र जी के पास आऊँ, लेकिन उससे पहले ज़रा संचेती जी को का रुख कर लेता हूँ। संचेती सर, एक चीज़ बताइए कि ये हम लॉन्ग टर्म विजन बना करके तो तैयार करते हैं ना, कोई भी शहर को अगर हम, कोई भी अगर इलाका हम डेवलप करना चाह रहे हैं तो उसके लिए फ्यूचर प्लानिंग तो होती है, लेकिन अब बुनियादी चीज़ों को क्यों पीछे छोड़ देते हैं? बिल्कुल आप सही कह रहे हैं कि फ्यूचर प्लानिंग या फ्यूचर विजन किसी भी टाउन का या किसी भी सिस्टम का होना चाहिए। फ्यूचर प्लानिंग करने के लिए आपको कोई बेस चाहिए, डेटा बेस चाहिए। मैं कहता हूँ कि जैसे फ्लड की बात आई तो पिछले 50 वर्षों के डेटा जो है वो लेकर उसकी प्लानिंग होना चाहिए। मैं बताऊँ कि जयपुर में जो बहुत बड़ा हादसा हुआ था 1981 की हेवी रेन्स की वजह से, उसमें भी आप ये देखो कि जयपुर में काफी डैमेज हुआ था और काफी जो है नुकसान हुआ था। जयपुर का जो मास्टर प्लान बना हुआ 2025 तक के लिए, उसकी जो है लगभग आज की तारीख में 50 से 60 लाख की आबादी है। और आप ये देखें कि करीबन 8 से 10 लाख की ऐसी आबादी है जो कि फ्लोटिंग पॉपुलेशन है, जो आती जाती रहती है। तो जो 60-70 लाख की आबादी का जो लोड है, अब यह है कि मास्टर प्लान में प्रपोजल तो देते 3000 स्क्वायर किलोमीटर का एरिया जो है कवर कर रखा है जेडीए में। उसमें नगर निगम का एरिया संपूर्ण वो भी आ जाता है, प्लस 725 गांव भी आ जाते हैं, मतलब उस पर छोटी छोटी दानियां भी है। उसका प्लानिंग करके मास्टर प्लान बनाया गया। मास्टर प्लान में ये राय दी गई कि इसका ड्रेनेज प्लान बनना चाहिए। इसके सेक्टोरल प्लान्स होते हैं जिसमें कि ड्रेनेज प्लान बनता है। ठीक है। मास्टर ड्रेनेज प्लान बनाने के लिए आपको ये पता होना चाहिए कि पानी कहाँ से आता है, कौन सी पहाड़ियों से आता है, किन किन नालों से होकर आता है, कहाँ इकट्ठा होता है और अल्टीमेटली किस नदी में आता है, नदी बनती हो। नालों को मिलाते मिलाते आपकी नदी बनती है, और जयपुर में द्रव्यवती नदी है। और द्रव्यवती नदी आपके पूरे जयपुर का एक तरह से कैचमेंट एरिया का पानी रन ऑफ आपके इसमें नदी में होता है। नदी को भी एनक्रोचमेंट करके आपको काफी आप देखिए पिछले 20-25 सालों में सकड़ा कर दिया है। उसके कैचमेंट एरिया को जो है उसमें अनऑथराइज कच्ची बस्तियां बैठ गई है। आप देखो कि इस नदी में आने के लिए जो नाले हैं, आउटलेट्स हैं, उनमें भी आपके एनक्रोचमेंट्स हो गए हैं। तो आप अगर किसी ड्रेनेज सिस्टम को, नेचुरल ड्रेनेज सिस्टम को अगर ब्लॉक करेंगे, तो जहां ब्लॉक किया गया उसके पीछे के एरिया में जो है वो पानी आपका जो है वो फ्लडिंग करेगा। आपको मैं बताऊं कि वर्ल्ड सिटी एरिया जयपुर का जो बना हुआ है उसका 6 स्क्वायर किलोमीटर का एरिया है, और उसमें 6 लाख के करीबन आबादी रहती है। परंतु सड़कें आपकी इतनी चौड़ी है, नाले भी हैं। अब नाले वगैरह उस जमाने की जो है वो प्लानिंग इतनी बेस्ट थी, परंतु आज के तारीख पे सारे नाले चौक हो गए हैं। नाले जो कि ड्रेनेज को लेते हैं नहीं, वो सारे एक चौक सवाल मैं होने के इसमें सर बाद तो जोड़ना आप चाह रहा हूँ, देखो उसके कि बाद वर्ल्ड उसके बाद मैं सिटी मिश्रा सर के पास आऊँगा। लेकिन मैं एक सवाल इसमें जोड़ना चाह रहा हूँ सर, क्योंकि बहुत पुराने पुराने शहर हैं, अब उनके लिए फ्यूचर प्लान तो तैयार करना पड़ेगा ना। आप ये कहें कि दोबारा से बसाओ तो ये तो संभव है नहीं। तो अब जो पुरानी बसावट के जो शहर हैं या इलाके हैं, उनके अंदर हम भविष्य को लेकर के कैसे चीज़ें दुरुस्त कर पाएँ, वो भी बुनियादी। मैं बताऊं कि आपके पुराने शहर को आप अवॉइड नहीं कर सकते। पुराना शहर तो आपका सब सिटी सेंटर, आपका जो भी सिटी सेंटर वो रहेगा। आउटर एरिया की जो ग्रोथ है, तो अल्टीमेटली जो भी आपका ड्रेनेज सिस्टम बनता है वर्ल्ड सिटी एरिया से चलते हुए अल्टीमेटली पूरी सिटी का ड्रेनेज करके, और ये वो आपका जो भी है नदी में जो बहता है वर्ल्ड सिटी का। मैं ये नहीं कर रहा हूँ कि आप नया तोड़ के कुछ बना दोगे, पर जो नाले ऑलरेडी एस्टेब्लिश्ड है, जो आपके ड्रेनेज सिस्टम जो कि ऑलरेडी आपके नाहरगढ़ जो हिल से जो भी नदी नाले है, जो भी पानी आपका सारा आता है हिल से,
जयगढ़ से जो भी पानी आता है, उस पानी का कम से कम उसको ब्लॉक नहीं करें, उसका ड्रेनेज सिस्टम बने। ड्रेनेज सिस्टम बन के उसमें ये भी होना चाहिए कि 50 सालों के पिछले 50 सालों का क्या रिकॉर्ड रहा है, आपका मैक्सिमम पानी कितना आ सकता है जो कि फ्लड कर सकता है, किस एरिया में कर सकता है फ्लड। तो उसकी स्टडी करके फिर उसका एक ड्रेनेज प्लान जो है, मास्टर प्लान अगले 50 वर्षों के लिए बनाना चाहिए। ठीक है। और साथ ही खाली प्लान बना के रख देने से कुछ नहीं होता, आपको उसको एग्जीक्यूट कराने के लिए भी बजट चाहिए, टाइम पे एग्जीक्यूट होना चाहिए। तो ये सारी चीजें जो भी है ना, वो आपका इंटीग्रेटेड अप्रोच है। ठीक है। कॉर्पोरेशन को अपन खाली ब्लेम कर दें या गवर्नमेंट को ब्लेम कर दें, उससे कुछ नहीं होता। उससे कुछ नहीं है। देखिए, हम इसीलिए हम ये सकारात्मक पहल, ये कोशिश हमारी है। भी चाहिए। हाँ, हम इसको इसमें इसमें किसी भी तरीके से हम इसमें राजनीति भी नहीं, मतलब ये नहीं चाहते हैं कि भाई एक बीजेपी से हो, कोई कांग्रेस से हो, वो एक दूसरे के ऊपर आरोप लगाएं। हम ये बिल्कुल भी नहीं चाहते। हम चाहते हैं इसका समाधान निकले, भाई सॉल्यूशन कुछ ना कुछ तो इसका निकलना चाहिए। मैं इस पर जरा पंकज जोशी जी को भी जोड़ूंगा, लेकिन उससे पहले जरा गुरुदत्त मिश्रा जी को भी जोड़ लेता हूँ, क्योंकि बहुत सारे लोगों के मन में सवाल ये है कि भाई अभी जो बारिश हुई है, जिसकी वजह से हालात ऐसे बन गए हैं राजस्थान के अंदर, ये बारिश आखिर कितने दिन और होगी? गुरुदत्त मिश्रा सर, ये कितने दिन और बारिश होने का अभी अनुमान है? देखिए, एक चीज तो ये कि मानसून जो है इस वर्ष समय पर राजस्थान पहुंच गया है, और आज की स्थिति में लगभग सभी जिले, एक दो जिले छोड़ दें तो या तो सभी जिलों में समान वर्षा है या समान से ज्यादा वर्षा है। राजस्थान की बात करूं, राजस्थान में पहले कम वर्षा होती थी, आप देखेंगे, और राजस्थान उसके लिए तैयार नहीं होता था कि बहुत हैवी रेन और ये जल भराव की स्थिति हो, क्योंकि वहां की जो भौगोलिक स्थिति है थोड़ा सा पथरीला है, उतना हरा वाला इलाका राजस्थान नहीं, खासकर पश्चिमी राजस्थान की बात छोड़ दें। और इस साल अभी तक की जो स्थिति बहुत अच्छी है राजस्थान में, और अभी एक जो मध्य प्रदेश में आप देखेंगे पिछले 2-3 दिनों से काफी अच्छी वर्षा हो रही थी, कहीं कहीं बाढ़ की स्थिति बनी हुई थी, और वो जो सिस्टम है आज नॉर्थ ईस्ट राजस्थान उसके जुड़े हुए क्षेत्र में पहुंच गया है, और कल वो कमजोर होकर कम दबाव के क्षेत्र बन जाएगा। तो आज और कल 2 दिन अभी पूरे राजस्थान में बहुत ज्यादा कोई राहत मिलने की संभावना नहीं है। कल के शाम के बाद थोड़ा सा स्थिति कम होगी, और पश्चिमी राजस्थान में 7 तारीख से 8-9 तारीख तक कोई बहुत ज्यादा वार्निंग नहीं रहेगी, लेकिन पूर्वी जो राजस्थान का क्षेत्र है अभी भी वहां 9 तारीख को हैवी रेनफॉल, और ये 8 और 9 को हैवी रेनफॉल होने की संभावना है जो पूर्वी राजस्थान है। और अभी आप देखेंगे आज जो नागर फोर्ट जिला टांग में है, करीब 321 मिलीमीटर रेन हुई है, काफी भारी से अति भारी वर्षा हुई है। तो आज सचेत रहें, खासकर मौसम विज्ञान विभाग ने जो पूर्वानुमान दिया है कि जो वर्षा होगी करीब 94 से 106% तक हो सकती है, राजस्थान में भी लागू है। और आप देखेंगे कि अभी आधा आंकड़ा पार हुआ है, अभी पूरा अगस्त और सितंबर बाकी है वर्षा के लिए। तो हम ये उम्मीद करते हैं कि आने वाले दिनों में बहुत अच्छी वर्षा होगी, और चूंकि अच्छी वर्षा होने से जमीन पूरी सैचुरेटेड है, एकदम पानी उसमें काफी नीचे तक जा चुका है, तो जो भी पानी अभी गिरता है और वो खासकर वो बाढ़ की स्थिति ले लेता है। और मौसम विज्ञान विभाग लगातार हर 3 घंटे में प्रतिदिन, आप सबके हाथों में एंड्रॉइड मोबाइल है, और लगातार चेतावनी जारी कर रहा है। व्हाट्सएप ग्रुप में है, मीडिया में है, हमारे रेडियो में है, हमारी मौसम विज्ञान विभाग की जयपुर की वेबसाइट हो चाहे दिल्ली की वेबसाइट हो, तो लोग उसको देखते रहें। और खासकर मैं निवेदन करूंगा लोगों से कि जहां जल भराव की स्थिति या निचले क्षेत्र हैं, जिन जिलों में वार्निंग दी गई है, वहां थोड़ा सा सावधानी बरतें। कहीं ऐसे जल प्रपात हैं जहां पर लोग पर्यटकों की हैसियत से जाते हैं, नदियों के किनारे खासकर पर्यटन के लिए, तो लोग फिलहाल अभी 2 दिन बचे, क्योंकि ये जो पानी बरसा है। अच्छा, एक सवाल मैं और करना चाह रहा हूँ मिश्रा सर आपसे। सवाल ये कि ये थोड़ा सा इसके बारे में बताइए कि क्या ये सामान्य बारिश है? क्योंकि जिस तरीके के हालात राजस्थान के अंदर हुए, तस्वीरें तो गवाह हैं, तस्वीरें बता रही हैं कि ये तो ऐसा लग रहा है कि बहुत बड़ी त्रासदी है, बाढ़ जैसे हालात हैं, गाड़ियां बह रही हैं, सड़कों पर पानी इतना तेजी के साथ तेज बहाव में बह रहा है। तो ये सामान्य बारिश के बाद के हालात हैं या बहुत ज्यादा बारिश हुई है? 20-25 साल का लगातार जो ग्लोबल वार्मिंग में जो परिवर्तन आया है, तो कहीं 2 मिलीमीटर वर्षा हो रही, कहीं 200 मिलीमीटर वर्षा हो रही है। तो ये थोड़ा सा, और आप देखिए कि राजस्थान में ऐसे हालात नहीं बनते थे बाढ़ के, खासकर पश्चिमी राजस्थान में इस टाइप की वर्षा है, लेकिन पिछले 8-10 सालों में ऐसी स्थिति हो रही है। इसमें कहीं ना कहीं ये ग्लोबल वार्मिंग का है, जो हम पेड़ जितने लगने चाहिए उतने नहीं है। नदियों की स्थिति बहुत अच्छी नहीं है, नदियों से रेत बराबर निकल रही है, नदियों में बराबर जो डैम भी बन रहे हैं, लेकिन रेत निकासी अभी भी बंद नहीं हुई है, पेड़ कटाई अभी भी बंद नहीं हुई है। हमारी जो जरूरतें हैं, ज्यादा उत्पादन, कृषि में ज्यादा उत्पादन, पुल चाहिए हमको, रोड चाहिए, तो पर्यावरण को हमने कहीं बहुत ज्यादा छेड़छाड़ किया है। तो अगर हरियाली होती और ये पहाड़ी वाले स्थान, जो पहाड़ी अगर होती, तो वर्षा को रोकने के लिए सफिशिएंट है।
लेकिन वो स्थिति खराब होती जा रही है। और जो इस टाइप की आपदा प्रबंधन वाली चीज है या डिजास्टर जो है हो रहा लगातार, ये भविष्य में भी मुझे नहीं लगता कि बहुत ज्यादा, क्योंकि पिछले 100 सालों का तापमान देखा जाए तो 1 से 1.5 डिग्री सामान्य तापमान जो है वो बढ़ चुका है। तो और अभी देखिए कि जो डिप्रेशन है लगातार राजस्थान के ऊपर है, मानसून की जो द्रोणिका है समान स्तर पर फलौदी से लेके बंगाल की खाड़ी तक जुड़ी हुई है, और डिप्रेशन जो स्थिति कल तक बना रहेगा, ठीक परसों है। से कमजोर होकर थोड़ा सा पश्चिमी राजस्थान में तो राहत हो जाएगी, लेकिन पूर्वी राजस्थान में स्थिति बनी रहेगी। ठीक है सर, मैं यहाँ सिर्फ हाँ राजस्थान नहीं, चाहे मध्य प्रदेश हो, गुजरात हो, कहीं भी ऐसे राज्य हो, ये स्थितियां लगातार आप देखेंगे कि कहीं बहुत ज्यादा अतिवृष्टि हो रही है, कहीं कम वर्षा हो रही है। यही तो इसी ये सवाल के स्थिति साथ मैं वापस आना चाह रहा था। मैं आपसे जब वापस आऊँगा तो मैं यही जानने की कोशिश करूँगा। मैं आपसे ये जानना चाह रहा हूँ कि राजस्थान में, क्योंकि एक तरफ पहले भी देखा गया था कि एक हिस्सा वो था जहाँ पर बहुत ज़्यादा बारिश हुई थी और एक हिस्सा वो था जहाँ पर बहुत कम बारिश हुई थी। तो यानी कि वो दो हिस्सों के बारे में हम बात करेंगे। मैं वापस लौटूंगा सर आपके पास, लेकिन संचेती सर को जोड़ रहा हूँ। सर, हमसे कहीं चूक हो रही है क्या? क्या हम उन चीज़ों को, क्योंकि राजस्थान के अंदर परिस्थितियां ऐसी रही हैं कि भाई वहाँ पर अति बारिश होना, ये तो किसी ने सोचा नहीं था कि इतनी ज़्यादा बारिश होगी और ऐसी बारिश होगी कि बाढ़ जैसे हालात नज़र आएंगे। तो अब हमें हर पर्सपेक्टिव के हिसाब से सोचने की ज़रूरत है। हमने क्योंकि ये सोचा नहीं होगा कि बाढ़ जैसे हालात बन जाएंगे राजस्थान में। बिल्कुल, जो आप कह रहे हैं कि राजस्थान की अगर आप फिजियोग्राफी देखते हैं तो 60% एरिया जो राजस्थान का है वो डेजर्ट एरिया है, और करीबन 40% एरिया ऐसा है जो कि जहाँ पहाड़ भी है, जहाँ समतल मैदान भी है, और जहाँ का ड्रेनेज सिस्टम भी अच्छा है। मैं राजस्थान के ड्रेनेज सिस्टम का जो वेस्टर्न राजस्थान का बताऊँ, वहाँ कम बरसात होने की वजह से बहुत अच्छा ड्रेनेज सिस्टम नहीं है। पानी अगर हैवी रेंस हुई है तो आपका पानी जो है फ्लडेबल हो जाएगा सारे एरिया में, और वो फ्लड आने के चांसेस बहुत। परंतु आपका ईस्टर्न राजस्थान जो है, जो कि करीबन ईस्टर्न साउथ राजस्थान है, वो 40% एरिया है, उसमें ड्रेनेज सिस्टम तो बहुत अच्छा है। परंतु आप ये देखो कि पिछले 50 वर्षों में राजस्थान में एक अब्दुल रहमान वर्सेस स्टेट, उसने एक रिट दायर की थी हाई कोर्ट में, जिसमें ये कहा गया था कि नदी, नाले, तालाब और जो भी आपके डिप्रेशन एरिया जहाँ की पानी भरता है, इसमें किसी भी प्रकार का कोई एनक्रोचमेंट आपका नहीं होना चाहिए। और अल्टीमेटली हाई कोर्ट ने ये निर्देश दिए कि जहां भी एनक्रोचमेंट हो गए नदी, नाले, तालाबों में, उनको आपको हटाया जाना चाहिए। ठीक है। अच्छा, ये कोई एक दिन की बात नहीं है। आप देखो कि राजस्थान में कोई एक दिन अच्छा, हमेशा एक्सट्रीम पोजीशंस राजस्थान में बनी रहती है, पानी की कमी भी रहती है, और कभी कभी जो है 10-20 सालों में फ्लडिंग आता है। जैसे जयपुर का मैं बताया कि 81 में फ्लड आया था, और 81 के बाद ये अभी ऐसी पोजीशन बनी है। परंतु जो 81 की पोजीशन जितनी खराब थी वो अभी आज की तारीख पे इतनी नहीं है। परंतु जो है एक्चुअली क्या, लॉन्ग रेंज प्लानिंग को अपन भूल जाते हैं। अपन क्या पीस मील में जब भी प्रॉब्लम आती है उसका हल तो निकाल लेते हैं पीस मील में, फिर वापस भूल जाते हैं। तो लॉन्ग रेंज प्लानिंग ये होना चाहिए कि पिछले 50 साल 100 साल के डाटा के आधार पे राजस्थान में जो कौन से ऐसे एरिया है जहाँ की बहुत बरसात होने की संभावना है, जहाँ कम बरसात होने की संभावना है, जहाँ ज्यादा बरसात होने की जहाँ संभावना है, उनका ड्रेनेज सिस्टम, वहाँ की नदियां, नाले, तालाब। अच्छा, मैं बताऊं कि आपको सारे के सारे चैनल्स एक दूसरे से जुड़े हुए हैं राजस्थान में। कोई ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं है कि छोटा नाला बड़े से बड़ा। ठीक है, ठीक है। इसमें ये बड़ा बड़ा महत्वपूर्ण है। आपने कई पॉइंट गिनाए अब हैं आप भी संचेती देखिए सर। बिल्कुल, राजस्थान में बनास नदी हाँ जो कि 400 किलोमीटर लंबी है। हाँ, बिल्कुल। मैं जरा इसमें पंकज जोशी जी को जोड़ लेता हूँ। पंकज जी, अब बहुत सारी चीज़ें हैं भाई। एनक्रोचमेंट बढ़ रहा है, हम उन पर ध्यान नहीं दे रहे हैं। ड्रेनेज सिस्टम को दूसरा मजबूत करने की बात है, लॉन्ग टर्म विजन। भाई चर्चा कीजिए ना, जो आगे ऐसे फ्यूचर प्लानिंग को लेकर के काम करने वाले लोग हैं उनके साथ बैठ करके, जहाँ पर ज़्यादा पानी भर जाता है वहाँ उन स्पॉट को तैयार कीजिए, उसके बाद चर्चा कीजिए कि वहाँ उसका सॉल्यूशन क्या निकल सकता है। शुभेंदु, चर्चा होती है, चर्चा की भी जाती है, सरकारों को जो है सरकार देखती भी है, लेकिन देखिए प्रॉब्लम क्या होती है। जब मैं 2008-9 में मेयर था, संचेती साहब ने देखा होगा कि आपने अभी तक भी हालात ये है कि जैसी सेकंड गवर्नमेंट आती है
आप 15 जो है लिफ्ट स्टेशन देना शुरू करती है, 15 फीट पे भी पट्टे दे देंगे, 20 फीट पे 20 फीट सड़क पे भी पट्टे दे देंगे। अब मुझे बताइए 20 फीट सड़क के ऊपर आज किसी भी जयपुर की किसी भी उसको चले जाइए आप, कहीं भी जो है अंडरग्राउंड पानी जाने के लिए कोई जगह नहीं है। सारा पानी जो भी पानी ऊपर से बरसेगा उस पानी को ड्रेनेज सिस्टम से आपको लेके जाना पड़ेगा और वो बाहर लेके जाना पड़ेगा। अभी तक जो है केवल एक सिस्टम है, वो बिल्कुल सचिन साहब ने कहा कि द्रव्यवती नदी है, द्रव्यवती नदी के अलावा कोई आपके पास पार्ट नहीं। लेकिन सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये होती है कि ठीक है। द्रव्यवती नदी के बावजूद यानी कि लेकिन इसका आज समाधान हमारे पास ढूंढने की पानी जरूरत है सर। बरसने के अगर हमारे बावजूद पास भी विकल्प नहीं है वेदू तो जी हमें आप विकल्प आएंगे तलाशने की जरूरत है। तो मैं माफी के आप साथ रुक रहा हूँ देखिए सर, समय थोड़ा सा कम है, माफी के साथ रुक रहा हूँ। बहुत शुक्रिया सभी खास मेहमानों का कार्यक्रम में शामिल होने के लिए, अपना कीमती समय देने के लिए। और यहाँ एक छोटे से ब्रेक के लिए रुक रहे हैं, कहीं मत जाएगा, बने रहिए एनडीटीवी राजस्थान के साथ।